आप सुनिए। देखिए, राहुल गांधी के साथ दिक्कत क्या है, ये दुग्गल साहब बन जाते हैं। एक फिल्म आई थी, उसमें दुग्गल साहब थे। तो मंडे को दुग्गल साहब वैक्सीन एक्सपर्ट, दुग्गल साहब राहुल गांधी, वो कहते हैं कोविड का जो वैक्सीन है ये सेफ नहीं है। ट्यूसडे को वो कहते हैं कि जो रफेल जेट आ रहे हैं ना, ये खराब है। दुग्गल साहब उस दिन आर्मी और एयरफोर्स में आ जाते हैं। तीसरे दिन दुग्गल साहब राहुल गांधी आर्किटेक्ट बन जाते हैं, कहते हैं भगवान राम का जो मंदिर बन रहा है उसका नक्शा खराब है। अब दुग्गल साहब इंजीनियर बन गए हैं, ईवीएम में कैसे गड़बड़ी होती है ये बता रहे हैं। अरे दुग्गल साहब, आप समझिए, जनता ने आपको नकार दिया है। वो कह रही है दुग्गल साहब आपकी जगह यहां नहीं, इटली के लोकतंत्र में है, वहीं जाइए। और मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, विवेक भाई, मुझे आपत्ति है इस बात पे, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आता है, आप लोग उसको चुनौती नहीं देते और सर्वोच्च न्यायालय पे भी आप सवाल प्रश्न उठा देते हैं। ये किस तरह की बात है? नहीं, आप जाइए ना सर्वोच्च न्यायालय। नहीं तो फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट करिए, यहाँ पे अनाउंसमेंट करिए कि आपकी ईवीएम के जरिए जो भी सरकारें बनी है आप प्रोटेस्ट में इस्तीफा देंगे। चूज वन, जो गौरव भाटिया ने बोला। नहीं, बिल्कुल प्रोटेस्ट होगा, सड़कों पे उतरेंगे, हम तो धरना भी इस्तीफा देंगे, देंगे हम सरकारों यात्राएं भी से। निकालेंगे, हम जागरूकता अभियान करेंगे। नहीं, अगर ये तैयार हैं, ये भी इस्तीफा दें, हम भी इस्तीफा दें, दोनों इस्तीफा दो, हम तैयार हैं। मतलब देश के अंदर जनता फैल जाए, सारी सरकारें इस्तीफा दे दे, क्या कर रहे हैं? अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हाँ, आप महाराष्ट्र मत बनाइए, हम झारखंड में नहीं बनाएंगे। जनता का आशीर्वाद तैयार और अरे हम राहुल गांधी की तरह मुंह छोड़ना है। नहीं तो वो तो मान रहे हैं ना। नहीं, इसमें सिमिलरिटी नहीं है। नहीं, ये लेवल प्लेइंग फील्ड आप नहीं दे रहे। बीजेपी को नतीजों से कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी की अगर लोकसभा में 240 रह गई तो बीजेपी ने बोला कि हमारी तीसरी बार सरकार बनी है, हमारा वो नंबर नहीं आया जो हमारी उम्मीद थी। बीजेपी को आपत्ति नहीं है झारखंड के नतीजों पर, आपको आपत्ति है महाराष्ट्र के नतीजों। उनको मुंबई चाहिए था अडानी साहब के लिए, उनको चाहिए था महाराष्ट्र अडानी साहब के लिए, वहां पे स्टेक्स थे उनके। झारखंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है इतना ज्यादा। ये तो वो जीतते हैं ना जिसमें इनके स्टेक्स हो। हरियाणा में स्टेक्स थे तो लड़े। ओके मनीषा कायंदे, एंड फ्रॉम एनडीए मनीषा कायंदे, कल तक तो मुख्यमंत्री को लेकर बवाल मचा हुआ था, लगातार विपक्ष ये हमला कर रहा था, लेकिन वो कह रहे थे कि हम चुनाव तो जीत रहे थे, लेकिन जो युति चुनाव जीती है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ईवीएम है। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर विवेक श्रीवास्तव तक यूपी में पुलिस जितवा रही है चुनाव और महाराष्ट्र में ईवीएम जिता रही है। देखिए, ऑपोजिशन जो है वो अपनी नैतिकता खो चुकी है। वो अपना जिसे कहते हैं ना, दे हैव लॉस्ट देयर माइंड। वो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। हर दिन उनकी भूमिका बदलती रहती है। अब ईवीएम इस देश में आया तो कांग्रेस की सरकार थी, पार्लियामेंट के अंदर ये लोग भी उपस्थित थे। ईवीएम ये सोच जा रहे जो चेंजेस आए बैलेट पेपर से, हम जब ईवीएम में शिफ्ट हुए तो यही लोग थे एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, यही लोग थे कांग्रेस के लोग। तो इतनी इनकी दोगली भूमिका है और अब मतदाताओं ने उनको धूल चखा दी है, मतदाताओं ने धूल चखा दी है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। मतलब अपने आप में कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं, कोई सुधार ना। ये कांग्रेस ऐसी पार्टी है, ये संविधान का पुस्तक लेके घूमते हैं, मगर उनके पार्टी में ही कोई डेमोक्रेसी नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। आज 50-60 साल से सबसे पुरानी पार्टी है, मगर एक परिवार ये पार्टी चला रहा है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की बातें नहीं, करते पर सिर्फ कांग्रेस नहीं कह रही, संजय राउत ने भी यही बयान दिया। काम इन्होंने किए, इमरजेंसी में इन्होंने ला दिए। स्वामी लाए थे वीवीपैट 2013 में सुप्रीम कोर्ट। आपके बीच में नहीं बोली मनीषा कायंदे और गौरव भाटिया में थे एक भी विवेक। फॉलो द रूल्स मनीषा कायंदे जी, दिन किशोर तिवारी। सिर्फ एक कमेंट किया मैंने। हाँ। जी पता नहीं ये लोग क्या बोल रहे, तो मुझे समझ, आप क्या पूछ रहे हो? मेरा सवाल है कि सिर्फ कांग्रेस प्रश्न नहीं खड़ा कर रही, संजय राउत भी बहुत नाराज हैं ईवीएम के नतीजों से। देखिए, संजय राउत फिर लोकसभा के बाद क्यों नाराज थे? तब तो वो नाच रहे थे गलियों में मुंबई के। अच्छा, नाच रहे थे तो तब ईवीएम ठीक था। यही तो हमारा कहना है, यही तो हमारा कहना है कि जब ये जीतते हैं तो ईवीएम अच्छा है, कोर्ट अच्छा है, पुलिस अच्छी है, सब अच्छे हैं, सारी जो सरकारी यंत्रणा है सब अच्छी है। जरा सा कहीं वो हार गए तो सारी यंत्रणा बिकाऊ है, सभी को खरीद लिया गया है। तो संजय राउत जैसे लोग
जिन्होंने शिवसेना का पूरा सत्यानाश करके जवाब रखा है, देना है उद्धव भैया। जी को पूरा गुमराह करने का काम ये संजय राउत ने किया है। आगे भी इसको उन्होंने तो ठान लिए कि मैं मातोश्री पर ताला लगा के ही चैन की सांस नहीं, लूंगा, अब ऐसा लग रहा जो है मुझे। हालात हो गए हैं वो तो वैसे ही दिख और रहे हैं। इतना- लेकिन किशोर तिवारी, अंग्रेजी में कहावत है बैड लूजर्स, एक वर्ड है बैड लूजर। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन जो है वो बैड लूजर है? झारखंड में बीजेपी भी हारी, लेकिन उन्होंने ईवीएम पे कोई सवाल नहीं खड़ा करा। लेकिन ईवीएम का जो रोना आप लोग रो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट को भी हजम नहीं हुआ। उसने बोला कमाल की बात करते हैं, जब आप जीतते हैं तो ईवीएम सही होती है, जब हारते हैं तो ईवीएम गलत हो जाती है। बस कोई तो सी, और आप हारे क्यों हैं? आज मैंने अपने विश्लेषण में कारण बताए हैं। सीएम पद को लेकर झगड़ा, संजय राउत ने कांग्रेस के नेताओं को नाकाबिल बताया, एक दूसरे के खिलाफ सीट पे खींचतानी हुई। अच्छा, इसके अलावा राहुल गांधी खुलकर हिंदुत्व और सावरकर को कोसते रहते थे। समन्वय नहीं था आप लोगों के अंदर। आज एकनाथ शिंदे भी सामने आए, कितनी सफाई से, कितनी बेहतर तरीके से उन्होंने अपनी बात को रखा। बहुत बहुत दर्द हुआ उनको सफाई देने में। 4 दिन के बाद सफाई दी। खुद का नहीं जमा, बेटे का नहीं जमा, क्या करे। मैं एक बता रहा हूँ, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा एकनाथ शिंदे के लिए कि जिसे शब्द दिया उसके बाद भी बनाया नहीं और धमकाया गया ना। देखिए, बीजेपी ने कह दिया कि हमारे पास जो मैजिक नंबर है वो है, मैजिक नंबर है, तो आप स्वीकार कीजिए। कल उनको बुला के भी बोला जाएगा कि आपको कोई पोर्टफोलियो वगैरह ढंग के मिलेंगे नहीं। लेकिन लोकली इन्होंने डिसाइड किया है कि मैं उत्तर देना चाहता अजीत हूं। पवार, 1 मिनट मुझे बोलने देना। इतना मचलो मत। अब ये एकनाथ शिंदे, जिसे हम गद्दार सेना बोलते हैं प्यार से, उसकी प्रवक्ता आई है। वो पहले हमको कहा कि हमने नैतिकता खो दी। उनका दूसरा वाक्य था कि हाँ, हमारा माइंड नहीं है, हमारा माइंड खराब हो गया है। तीसरी बात कही कि संजय राउत बंबई के गलियों में नाच रहे। ये असभ्य महिला को मैं क्या बोलूं। ये प्रवक्ता बोल के आते हैं ना, पिछली बार ऐसे इसी शो में प्रवक्ताओं आपने की मेरे फिर क्या शब्द यूज किया था? तिवारी जी, पिछली बार इसी शो में आपने मेरे लिए बहुत कुछ कहा था। मैं कंप्लेंट कर बोलो। सकती हूँ उसकी। बोलो, ज्यादा आवाज मत बोलो, कीजिए, बोलो। मैं आपको भी बता देती हूँ। अरे